नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी की रसोई में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल ही देसी स्टाइल में बनी हुई प्याज की रोटी और उसी के साथ साथ स्वादिष्ट आलू का भरता और इसी के साथ हम बनाने वाले हैं तीखी धनिया और मिर्च की चटनी, जिसे हम बिल्कुल ही नए तरीके से बनाएंगे। तो आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल ही देसी तरीके से बनने वाली है। तो इस रेसिपी में हमने गैस का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं किया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्याज की रोटी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है 2 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो अपने हिसाब से एक आटा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हमें यहाँ पे बिल्कुल ही बारीक काटना है और इस प्याज को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम कोई भी मसाला या तेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये रोटी बिल्कुल ही देसी स्टाइल में बनाने वाले हैं, मसालेदार आलू के भरते और चटनी के साथ। तो अब हम इसे पानी के साथ में गूँथ लेंगे। पानी आपको जितनी आवश्यकता लगे आप उस हिसाब से डालते जाइएगा। इसका बिल्कुल ही सॉफ्ट आटा हमें लगा के तैयार करना है। देखिए अभी आटा बिल्कुल गूँथ के तैयार हो चुका है। इसे हम अपने हाथों से थोड़ा सा और मस लेंगे, उसके बाद में ये आटा बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही सॉफ्ट लगा है डो, आटा बिल्कुल ही रेडी है अब। तो इसके ऊपर अब हम डालेंगे 2 चम्मच घी। इस घी को पूरे आटे पर हम अच्छे से लगा देंगे। अब हम आटे को 15 से 20 मिनट के लिए एक थाली से ढककर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक आटा रेस्ट करेगा तो हम प्याज की रोटी और आलू का भरता बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे को हमने पहले से ही जला दिया है। तो अब ये चूल्हा बहुत अच्छे से जल चुका है। तो अब हम बनाएंगे इस पर सबसे पहले आलू का भरता। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक फ्राई पैन, और फ्राई पैन के पीछे हमने लगा दिया है तेल, ताकि ये बर्तन ज़्यादा जले नहीं। तो तेल को अच्छे से लगाने के बाद तो अब इस बर्तन को हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर और इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो आलू के भरते के लिए हमने यहाँ पे लिए हुए 7 से 8 भुने हुए आलू। आप चाहे तो उबले हुए आलूओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम फ्राई पैन में डालेंगे 1 बड़े चम्मच घी। अब हम घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इस पर डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और जीरे को भी हम अच्छे से भुनने देंगे। जीरा जब भुन जाएगा तो हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को हमने फोड़ लिया था, तो इसमें हम सारे आलू का भरता डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस पे डालेंगे अब 1 कटा हुआ टमाटर। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब हम इसमें डालेंगे मोटा पिसा हुआ लाल मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि हमने यहाँ पर हरी मिर्च भी पहले डाली है। तो अब हम इन सब चीज़ों को भरते में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस पर डालेंगे अब थोड़ा सा पानी। पानी यहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ही थोड़ा सा पानी हम डाल रहे हैं यहाँ पे, और हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इस पे डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। हरी धनिया का स्वाद भरते में बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। तो अब ये पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी। घी डालने के बाद अब हम इसे 1 मिनट तक और चलाएंगे। तो अब जो भरता है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे अलग रख लेंगे और इसे हम एक प्लेट से ढक लेंगे। तो अब हम करते हैं चटनी की तैयारी। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी कंडे की आग को अलग रख लेंगे
और इसे हम फोड़ देंगे थोड़ा सा। तो अब हम इस पे डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियां, ताकि ये लहसुन अच्छे से भुन जाए। तो लहसुन अब अच्छे से भुन चुका है, तो इसे अब हम छील लेंगे। तो हमने लहसुन को छील लिया है। तो अब हम इसकी बनाएंगे चटनी। तो चटनी के लिए हमने यहाँ पे लिए हुए हैं 7 से 8 मोटे हरे मिर्च और थोड़ा सा धनिया और भुना हुआ लहसुन। तो अब हम इसे पीसेंगे। हम इसे पीसने के लिए ग्राइंडर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसे एक सिल पर पीस रहे हैं। तो आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में पीस सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से पीस करके चटनी बना लेते हैं। तो अब ये बिल्कुल ही पिस चुका है। तो इसे अच्छे से पीसने के बाद हम इस पे डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो नमक को भी हम चटनी के साथ अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम थोड़ा सा और पीसेंगे, ताकि नमक चटनी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब चटनी पिस के बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो हमने इसे कटोरी में निकाल लिया है। तो चटनी अब रेडी है। तो अब हम इसे घी में भूनेंगे। तो उसके लिए हमने थोड़ी सी कंडे की आग को अलग निकाल लिया है। तो अब हम इस पे रखेंगे एक फ्राई पैन। अब हम इस पे डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी और इसे हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। आप इसे गैस पर भी बना सकते हैं। तो अब हम इस पे डालेंगे चटनी जो हमने पीसी थी। तो अब इस चटनी को हम फ्राई पैन में डाल देंगे। और सारी चटनी इस पे डालने के बाद हम इसे एक प्लेट की सहायता से ढक देंगे, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो जब तक चटनी तैयार हो रही है, तो अब हम बनाएंगे प्याज की रोटियां। तो आटा भी अब जो है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। तो सबसे पहले हम मिट्टी के चूल्हे पर चढ़ाएंगे तवा, ताकि तवा अब अच्छे से गर्म हो जाए। तो तवे को अब हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो इतने आटे से हम यहाँ पर 4 रोटियाँ बनाएंगे। रोटियाँ हम थोड़ी सी मोटी मोटी सी बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इनको बेलने वाले नहीं हैं, इन्हें हम अपने हाथों से ही बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक लोई। इसे हम अपने हाथों से थोड़ा सा मसलेंगे और इसे गोल गोल बना के तैयार कर लेंगे। तो अब हम थोड़ा सा अपने हाथों पे लगाएंगे घी और एक लोई लेंगे और उसे उंगलियों की सहायता से किनारे से घुमाते जाएंगे। उंगलियों की सहायता से रोटी को घुमाते हुए थोड़ा सा बड़ा करेंगे। उसके बाद में हम इसे हथेली और उंगलियों की सहायता से गोल गोल रोटी का शेप दे देंगे, कुछ इस तरह से। तो अब जो रोटी है वो बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल गोल गोल बनी है, इसका शेप बहुत ही अच्छा आया है। तो अब हम इसे तवे पर रख देंगे। तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है और इसे अब हम पकने देंगे। तो अब हम रोटी को दूसरी साइड टर्न कर देंगे। अब रोटी को दूसरी साइड टर्न होने के बाद हम इसे थोड़ी देर तवे पर ही सिकने देंगे और तब तक हम दूसरी रोटी बना के तैयार कर देते हैं। इसे भी हम वैसे बनाएंगे जैसे हमने पहले रोटी बनाई थी। इसे भी हम उंगलियों की सहायता से ही बनाएंगे। तो अब जो रोटी है वो तवे से हम उतार करके इसे हम चूल्हे के अंदर रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सिक जाए और दूसरी रोटी को हम तवे के ऊपर डाल देंगे। तो अब हम रोटी को धीरे धीरे से घुमाते हुए सेक लेंगे। तो जब तक ये रोटी सिक रही है, इसे सिकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम अपनी चटनी देख लेते हैं। तो चटनी भी अब बिल्कुल ही भुनकर तैयार हो चुकी है। तो अब चटनी को हम अलग रख लेंगे और इसे हम एक प्लेट से ढक देंगे।
तो अब जो तवे पे रोटी है वो भी एक साइड से सिक चुकी है, तो इसे हम दूसरी साइड टर्न कर देंगे और रोटी को हम थोड़ा सा घुमाते हुए सेक लेंगे। देखिए अब इस रोटी का कलर धीरे धीरे से चेंज होना शुरू हो चुका है। आप चाहें तो इन रोटियों को गैस पर भी बना सकते हैं, बस गैस पर आप बनाते समय रोटियों को थोड़ा सा पतला बेलें और रोटियों को सेम उसी तरह से बनाना है जैसे आप नॉर्मल रोटियां बनाते हैं। तो इसे हमने दूसरी साइड भी टर्न कर दिया है। तो अब रोटी जो है वो बिल्कुल ही सिक कर तैयार हो चुकी है, तो इसे हमने अलग निकाल लिया है और ठीक इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी बना के तैयार कर लेंगे। तो अब जो दूसरी रोटी है वो भी बनके बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है और सेम इसी तरह से हम अपनी बची हुई रोटियां भी बना लेंगे। तो सारी रोटियां अब बनके तैयार हो चुकी हैं। तो अब इन पे जो थोड़ी सी राख लग गई है इसे हम साफ़ कर देंगे। और इसके बाद हम इस पे लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी। रोटियों का कलर भी बहुत अच्छा आया है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनी है। तो अब हम रोटी पर लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी। तो प्याज की रोटी, आलू का भरता और लहसुन मिर्च धनिया की चटनी तैयार है। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो एक कटोरी में हम लेंगे थोड़ा सा आलू का भरता और उसी के साथ साथ चटनी और उसी के साथ हम रखेंगे गर्मा गर्म घी लगी हुई प्याज की रोटियां। तो अगर आप सभी को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।